नमस्कार। महंगाई, बेरोजगारी, संसद सुरक्षा में चूक समेत कई मामलों को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने की रणनीति में बिजी इंडिया गठबंधन के सामने एक बार फिर एक नई चुनौती आ गई है। ये चुनौती है पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता, जिसका असर न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी दिखाई दे रहा है। दरअसल कतर में पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा पर रोक लग गई है। हालांकि अभी भी ये लोग जेल में ही रहेंगे। इसी साल अक्टूबर में उन्हें फांसी देने का फैसला लिया गया था। इसे भारतीय कूटनीति और पीएम मोदी की बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। ये बड़ा फैसला ऐसे वक्त में आया है जब देश में कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो कतर पर भारत की कूटनीतिक जीत को बीजेपी पीएम मोदी की बड़ी कामयाबी के तौर पर इस्तेमाल करेगी। आने वाले लोकसभा चुनावों की रैलियों में बीजेपी इस मुद्दे को देश की जनता के सामने लेकर जाएगी। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शासक से दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान काफी देर तक बातचीत की थी। मुलाकात के एक दिन बाद यानी 2 दिसंबर को पीएम मोदी ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी थी। पीएम मोदी की कतर के शासक से इस मुलाकात ने गेंद अपने पाले में कर ली। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की इस मुलाकात ने कतर को भी नरमी बरतने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मोदी के राज में ये कोई पहला मौका नहीं है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ऐसे कई मौके आए हैं जिसमें दूसरे देश से अपने भारतीयों को निकालने में भारत सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। 2014 के बाद से यमन से 4500 से अधिक भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन रक्षक चलाया गया। श्रीलंका से 2000 से ज्यादा भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन संजीवनी और यूक्रेन से 22,500 से अधिक भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा सबसे खास रहे। यहाँ तक कि G20 में घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाना भी किसी बड़ी जीत से कम नहीं था। इसी साल सितंबर में भारत ने देश की राजधानी दिल्ली में सफलतापूर्वक G20 आयोजित किया था। अमेरिका, इटली, जापान, ब्राजील, रूस समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मंच पर साथ थे, लेकिन घोषणा पत्र पर सहमति नहीं बन पा रही थी। वजह था रूस। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के बाद कई देश इसके खिलाफ थे। आम सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन भारत ने शाम तक कुछ ऐसा कूटनीतिक पासा फेंका कि सभी इस घोषणा पत्र पर एक सुर में अलापने लगे। भारत ने रूस का नाम लिए बिना दिल्ली की घोषणा पत्र पर बाकी देशों की आम सहमति ले ली थी। फ्रांस और यूरोपियन देशों ने भारत के इस प्रयास की दिल खोलकर तारीफ की थी। पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन के दिन घोषणा की और ये भारत की एक बड़ी जीत साबित हुई। पीएम मोदी ने हाल ही में कहा था कि जब सभी उम्मीद खत्म हो जाती है तब मोदी की गारंटी शुरू होती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मोदी की गारंटी का ये फॉर्मूला अब बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा पर रोक इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनावों में मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए कतर का मामला जनता के सामने जरूर उठाएगी। पीएम मोदी कई जनसभाओं में बोल चुके हैं कि देश या देश के बाहर भारत के नागरिकों की सुरक्षा सरकार के लिए पहली प्राथमिकता है। हालांकि जब ये कतर का मामला सामने आया था तब तमाम विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की थी। अगर हम बात करें कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की, तो उन्होंने कतर में इंडियन नेवी के 8 कर्मचारियों की मौत की सजा सुनाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री ने ना तो पूर्व सैनिकों के परिजनों की बात को गंभीरता से लिया और ना ही एक्स सर्विसमैन की बातों को। यहाँ तक कि संसद सदस्य की बातों को भी गंभीरता से नहीं लिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है। उधर हैदराबाद से सांसद असरुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा था। उन्होंने पीएम मोदी पर भी तंज कसा था कि वह इस बात की शेखी भगाड़ते रहते हैं कि इस्लामी देश उनसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन अब जब कतर पर पीएम मोदी को बड़ी कामयाबी मिल गई है तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को करारा जवाब मिला है। आपको बता दूं कि कतर की एक अदालत ने अक्टूबर में 7 नौसेना के एक्स ऑफिसर्स और एक नाविक को मौत की सजा सुनाई थी। ये लोग अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के कर्मचारी थे, जो एक निजी कंपनी थी जो कतर के सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करती थी। उन्हें पिछले साल अगस्त से अज्ञात आरोपों के चलते गिरफ्तार किया गया था। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि उन पर कथित रूप से जासूसी के आरोप लगाए गए, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि भारत की जीत अभी कुछ हद तक अधूरी है। ये तभी पूरी होगी जब हमारे नौसेना के सैनिक वापस अपने देश लौट आएंगे।
आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।